क्वेश्चन नंबर 3 है a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. So how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन ये बोल रहा है एक व्हील है पहिया जो क्या करता है 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस करता है, मतलब 360 चक्कर लगाता है। ये बोल रहा है वो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा। ये वैल्यू हमें निकालना है इन रेडियन में। आपको पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड बराबर किसका दिया है 360 रिवोल्यूशन ये दिया है आपका ये वाला, ठीक है। तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 360 अपॉन में 60, सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा आपका 6 रिवोल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, जब यहां से ये पूरा चल करके यहां तक घूम करके अपनी जगह पे आ जाएगा तो कितने डिग्री हो जाएगा 360 हो जाएगा। आपको पता है 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि आपको बताया था 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई के, तो 360 होगा 2 पाई हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा 1 सेकेंड में ये हो जाएगा 1 सेकेंड में आपका 2 पाई इंटू 6 इक्वल टू 12 पाई रेडियन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर आ गया। चलो एक बार जल्दी से समझा देता हूँ, सिंपल सा दिया हुआ है 1 मिनट में 360 चक्कर मार 360 रिवोल्यूशंस घूमता है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 360 रिवोल्यूशंस। तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 360, ये नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशंस आएंगे। आपको पता है एक चक्कर घूमने में 360 डिग्री लगता है, तो वो बराबर होता है 2 पाई का। उसकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया, हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of radius 100 centimeter by an arc length 22 centimeter। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है, ठीक है। ये रेडियस इसकी दी हुई है 100 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कौन सी है, ये आर्क लेंथ है इसकी, ये दी हुई है 22 सेंटीमीटर। सर एक फॉर्मूला आपको पता होगा, थीटा इक्वल टू एल और में आर। एल क्या है आर्क लेंथ, और रेडियस है आर मीन्स रेडियस, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, थीटा आपका ये वाला एंगल है, ये जो है ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका एल दिया हुआ है 22 अपॉन में आर दिया है 100। ये वैल्यू आपकी आई है रेडियन में, क्योंकि ये रियल नंबर दिया हुआ है ना। और हमें एंगल लाना है, ये देखो दिया हुआ है डिग्री मेजर दिया हुआ है, डिग्री में लाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 22 अपॉन में 100 ऐसे लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग 180 अपॉन में पाई, ठीक है। चलो अब जब क्या हो जाएगा पाई का वैल्यू रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी
22/100 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 22/7। फिर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आएगी 22/100 मल्टीप्लाई बाई 180/22 इंटू 7। ठीक है, देखो अब 22 से 22 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा और इसे 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आई है आपकी 63/5 डिग्री। लेकिन इसको और एक्सपेंड करेंगे, सेकंड में भी लाना है, मिनट में भी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 63 को, तो ये आपका आएगा 5 1 जा 5, 1 बचा, 3 नीचे ले लेंगे, 5 2 जा 10, ये बच गया आपका 3। तो ये 3 बचा हुआ है आपका एक ओर से डिग्री, ये आंसर आपका डिग्री में आया है। आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो ये 3 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3 180 मिनट आएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे, अब 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, ये आपका आएगा 5 3 जा 15, 3 बच गया 0, 5 6 जा 30। अब देखो ये आया था डिग्री में आपका और ये आया है मिनट में वैल्यू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, पहले तो मिनट लिखो, डिग्री लिखो, 12 डिग्री, मिनट कितना आया 36 मिनट। दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो समझ में आ गया होगा, मैं कोई एक बार और बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of radius 100 centimeter by an arc length 22 centimeter। मतलब ये जो आर्क लेंथ दी हुई है, मान लेता हूं ए से बी के बीच की 22 सेंटीमीटर, सेंटर से ये ओ मान लेते हैं, इसका ओबी की लेंथ दी है जो कि रेडियस है 100 सेंटीमीटर। आपको पता है ये फॉर्मूला ये होता है थीटा इक्वल टू L/R। L क्या है, आर्क लेंथ है आपकी, R बराबर रेडियस। कुछ नहीं दिया, हमने वैल्यू रख दिया, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया और रेडियस 100, सॉल्व कर दिया। आपको पता है ये एंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये आपकी जो थी रेडियन में अभी, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180/पाई, ये जो वैल्यू आई है आपकी ये डिग्री में रख के सॉल्व कर दिया, पूरा वैल्यू रख करके ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। बस ये रहा ना 5 हो गया, ये रहा सर। सर देखो सर, ये रहा, देखो सर ये रहा। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? होने दो, ये भी डालना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब ये सर्कल है तो इसकी जो डायमीटर दी हुई है ये कितना दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा पता है आपको, डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ हो जाती है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओ मान लो, ए मान लो, बी मान लो। और क्या दिया हुआ है इसमें, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मान लेता हूं ये आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई,
ये कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। चलो यही कंसेप्ट आपको पकड़ना है कि हमें ये एंगल कैसे मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्या ये ट्रायंगल ओ ए बी बन गया है? ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर सभी साइड इक्वल है तो सारे एंगल भी इसके इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो थीटा आपको यहां से मिल जा रहा है। आपको एक फॉर्मूला पता है, आर्क लेंथ क्या होती है? आपको कैलकुलेट जो करना है ये कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट है ना, यही तो होगी आर्क लेंथ एल। ठीक है, तो एल इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस। ठीक है, तो इसको एल इक्वल टू एंगल है आपको थीटा इंटू आर। थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में। तो अभी कितना पता होगा आप 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई पॉइंट में 180 डिग्री। हाँ 180, इसलिए 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई पॉइंट में 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री। डिग्री से डिग्री कट जाएगा 6 में 3। इसका मान आ गया आपका पाई पॉइंट में 3। ये तो वैसे भी याद हो गया होगा। चलो अब वैल्यू रखते हैं। ये होगा थीटा की वैल्यू हम रखेंगे पाई पॉइंट में 3 मल्टीप्लाई बाई आर कितनी दिया हुआ है 20। ये हो जाएगा आपका आंसर 20 पाई पॉइंट में 3। ये आंसर होगा। अगर आपको पाई की वैल्यू लिखना है तो पाई का वैल्यू भी होता है, आपको पता है पाई इक्वल टू होता है 22/7। ये वैल्यू रख करके भी करोगे तो आंसर ये भी है वो भी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। इफ इन 2 सर्कल्स, मतलब एक सर्कल ये दिया हुआ है, दूसरा सर्कल ये दिया हुआ है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। क्या दिया है, जो ये आर्क लेंथ है आपकी L, ये आपकी मान लिया, इसको मैं मान लेता हूं L1 और ये वाली है आपकी L2। ठीक है, सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। तो ये रेडियस दी हुई R1 और R2, इसका जो रेशियो है वो निकालना है। चलो एक कंडीशन दी है, गिवन क्या है आपका, सेम लेंथ दिया, मतलब L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ है। आपको पता है L बराबर क्या होता है R थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, L1 के लिए आपका ये हो जाएगा L1 के लिए ये हो जाएगा आपका R1, इसको मान लेते हैं θ1 इक्वल टू R2 θ2। R1 θ1 क्या हो जाएगा आपका
60 डिग्री इक्वल टू R2 इंटू 75 डिग्री। चलो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। आपको पता है 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, R1 इंटू 5/3 इक्वल टू R2 75 डिग्री का क्या हो जाएगा, 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5/180 ये हो जाएगा 15 5 जा और 15 1 जा 15 2 जा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5π/12। इसकी जगह पे हम लिख लेंगे आपको 5π/12। ठीक है, कट कर देते हैं हम। पाई से पाई जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा। तो ये R2 जब नीचे आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं R1/4 इक्वल टू 5/4। ये हो गया। तो जब रेशियो लिखेंगे तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 5/4। दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पहले इसको समझते हैं क्या रहा है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and arc length ये दी हुई है 15। चलो इसको समझने के लिए पहले ये करते हैं, ध्यान से देखना। एक और से ये पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है। वैसे पेंडुलम जो होता है तो घूमता रहता है ऐसे, है ना। आपने देखा होगा जो ऐसे घड़ी में लटका होता है। इसे समझते हैं, ये हुआ है पेंडुलम मांगे थे। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 75 सेंटीमीटर। और आर्क लेंथ 3 दी हुई है, पहली दूसरी तीसरी। मतलब आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, एक सुई है आपकी ये, एक ये इसके बीच का ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका आर्क लेंथ। ये कैलकुलेट करना है बस। चलो अब आपको पता है, एक फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है आर्क लेंथ L इक्वल टू क्या होता है, एंगल निकालना है, तो थीटा वाला लगाएंगे। थीटा इक्वल टू होता है आपका L/R। तो यहां बताओ हमें, ये एंगल है आपका, L कितना दिया हुआ है, पहले के लिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अपॉन में कितना होगा ये 75। सोल्व करो क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 75। जो आपका आंसर आ जाएगा एंगल, ये एंगल आपका आएगा 2/15 रेडियन। तो एंगल यहां पे पूछा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में पूछा है, वही आपका आंसर ये आ चुका है। अगर डिग्री में पूछा होता तो इससे डिवाइड करते हैं। सेम इसके लिए भी लगाओ, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू L/R। L की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 15 दी हुई है, तो ये कितना दिया हुआ है 75। तो ये हो जाएगा 15 1 जा 15
5 जा। सिंपल सा इसका जो थीटा आ गया 1/5 रेडियन। ठीक है, चलो अब इसके लिए लगा लेते हैं, वही फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L/R। L की वैल्यू कितनी दी हुई है 21, रेडियस कितनी आपकी 75, कट तो कटेगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा 3 5। एंगल इसका आया आपका 7/25 रेडियन। यहीं पे अपना ये फिनिश होता है 3.1। पूरा एक्सरसाइज 2 पार्ट में है, आप अच्छे से इसको देखें। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे।